ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत अनंत आस्था के आयाम परमपिता परमात्मा शासनीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ भाव वंदना। संयमी जीवन के शिल्पकार आराध्य गुरु भगवान के पावन चरण सरोजों में भाव वंदना। आपके हृदय में विराजमान परम शुद्ध चैतन्य आत्मा को मेरा भाव वंदन। आचारांग सूत्र का प्रथम अध्ययन द्वितीय उद्देशक। तीर्थंकर परमात्मा फरमा रहे हैं, हे आत्म साधक, लज्जमाना पुड़ोपास यह जीव जिस समय आत्मा के राह पर चल पड़ता है तब जीवों की हिंसा करने में संकोच करता है। जिस समय प्रत्येक जीव को अपने समान समझ लेता है, प्रत्येक जीव के अस्तित्व को अपना अस्तित्व समझ लेता है, प्रत्येक जीव के सुख और दुख को अपना सुख और दुख समझ लेता है, तब वह संवेदनशील साधक लज्जमाना पुड़ोपास प्रत्येक जीव की हिंसा में अपनी हिंसा समझता है, प्रत्येक जीव के तकलीफ में अपनी तकलीफ समझता है, उनकी पीड़ा अपनी परेशानी समझता है। ऐसा साधक जो जीवन में प्रक्रिया कर रहा है, वह क्रिया आश्रव से संवर में आने की क्रिया है। यह क्रिया संपूर्ण बाह्य जगत को समेटने की प्रक्रिया है। यह सूत्र बाह्य जगत को छोड़ के आभ्यंतर जीवन को प्रारंभ करने का सूत्र है। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि जो जीव अपने आप को समस्त जीवों के समान मानता है, समझता है, वह उनको पीड़ा नहीं दे सकता, वह उनको तकलीफ नहीं दे सकता, अतः वह अहिंसक बन जाता है। और इसी अहिंसा को जैनत्व का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। अहिंसा परमो धर्म। और यह अहिंसा परमो धर्म तब बन जाता है जब आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना अपने भीतर में आती है, जब संसार की समस्त जीवों को मेरी आत्मा की समान ही मैं समझने लग जाता हूं, तब यह यात्रा प्रारंभ होती है। संसार की समस्त यात्री जिस प्रकार चल रहे हैं, जिस प्रकार उनका कर्म है, जिस प्रकार उनका जीवन है, उसी प्रकार मेरा भी अपना जीवन है। और जो अधिकार मुझे अपने जीवन में जीने के लिए मिले हैं, जिनके लिए मैं स्वयं स्वतंत्र हूं, मुझे अपना फ्रीडम मिला हुआ है,
उसी प्रकार संसार के समस्त जीवों को जीने का संपूर्ण अधिकार है और मेरी तरफ से उन्हें यत्ना न हो, उनकी अयत्ना न हो, मेरी तरफ से उन्हें कोई पीड़ा ना हो, कोई तकलीफ ना हो। इसी भावना के साथ में तीर्थंकर परमात्मा ने जैसे ही यह साधक सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही एक नया पाठ दे दिया, इच्छा कारणम संदिसह भगवम। इस पाठ के अंदर तीर्थंकर परमात्मा ने 10 प्रकार की विराधना को ले लिया। जैसे ही साधक सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को स्वीकार कर लेता है, उसके तुरंत बाद उसका सबसे पहला कार्य यदि कोई होगा तो वह एक ही है कि यदि मैंने किसी को सताया हो, मैंने किसी को पीड़ा किया हो, मैंने किसी का रास्ता रोका हो, मैंने किसी को मसला हो, अभ्यया, वत्तिया, लेसिया, संगया, संगठिया आदि 10 विराधनाएं इस संसार के किसी भी जीव की यदि मैंने की हो तो तस मिच्छामि दुक्कडम, उसकी आलोचना जीव पहले करता है। कितनी महत्वपूर्ण जीवन की घटना है कि जैनत्व के संस्कार जिस समय जीव में आ जाते हैं और जब वह साधना के रास्ते पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर में सबसे पहले सम्यक श्रद्धा का निर्माण होता है और उस सम्यक श्रद्धा का पाठ वह दोहराता है, अरिहंतो महदेवो जावज्जीवम सुसंगुणो गुरुणो, कि अरिहंत भगवान मेरे देव है और जावत जीव पर्यंत सुसाधु मेरे गुरु है और केवली प्रणतो धम्मो, जो केवली प्ररूपित धर्म है वो मेरा धर्म है। जैसे ही सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, वैसे ही उसका दूसरा कार्य कि संसार में समस्त समष्टि में यदि मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को पीड़ा दी हो, तो मैं उसकी आलोचना करता हूँ। यह निर्भय बनने का पाठ है, यह निर्भय बनने का स्रोत है। इस रास्ते से चलने के बाद जीव की साधना चालू होती है और वह साधना है अभय दयानम की साधना। तीर्थंकर परमात्मा का रास्ता निडर लोगों का रास्ता है। जो पथिक, जो राही निडर हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं, वही इस रास्ते का राही बन सकता है, वही इस रास्ते का पथिक बन सकता है। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा ने यह इस आगम के अंदर, इस सूत्र के अंदर हमें कहा है कि जो जो साधक बन जाता है वह इस संसार के अंदर रहे हुए समस्त जीवों के प्रति करुणा से भर जाता है। इस संसार में रहे हुए समस्त जीवादि के लिए वात्सल्य पूर्ण बन जाता है और वह वात्सल्य में स्रोत जब बहता है तब जाकर के एक परिपूर्ण साधक की यात्रा प्रारंभ होती है। एक पूर्ण बनने की साधना प्रारंभ होती है। निश्चित ही ऐसी साधना से, ऐसे करुणा में हृदय से, ऐसे वात्सल्य स्रोत भरे हुए हृदय से एक पूर्ण साधक का जन्म होता है। एक पूर्ण साधक की यात्रा चलना प्रारंभ हो जाती है और वह पूर्ण साधक जब मंजिल पर पहुंचता है, या तो तीर्थंकर के रूप में हमें प्राप्त होता है या केवली भगवान सर्वज्ञ स्वरूप हमें प्राप्त होता है।
अतः सूत्र बड़ा रहस्यपूर्ण है। लज्जमाना पुड़ो पास कि तू देख, जो जो साधक है, जो जो संयमी जीवन पर आगे बढ़ता है, वह हिंसा करते समय लज्जा का अनुभव करता है, संकुचित हो जाता है, अहिंसक बन जाता है। जो जो अहिंसक बनने की यात्रा पर चलता है, वह चाहे युद्ध भूमि पर भी क्यों ना हो, वह निडर बन जाता है, भय से रहित बन जाता है। चिंतन कीजिएगा चेटक राजा का। वे चेटक राजा युद्ध भूमि में खड़े हैं, 12 व्रतधारी श्रावक हैं, और 12 व्रतधारी श्रावक होने के बाद युद्ध भूमि में खड़े रहना एक मार्मिक घटना है, क्योंकि पहला ही अनुव्रत श्रावक निरपराधी जीवों की हिंसा नहीं करेगा। और चेटक राजा खड़े हैं युद्ध भूमि में, अपने नियम को सर्वे सर्वा महत्व दे रहे हैं। जो जिस स्थान पर खड़े हैं, ऐसे स्थान पर खड़े हैं कि जहां पर घमासान युद्ध चल रहा है, जहां पर एक व्यक्ति दूसरे को मारने के लिए तुला हुआ है, केवल सामने क्रूरता ही क्रूरता नजर आ रही है, लेकिन फिर भी अपने नियम को नहीं भूलना, ये उपासक का लक्षण है। हमारा जरा चिंतन करें। हमारा प्रत्याख्यान तो है, लेकिन बाहर जाने का आगार। हमारा नियम तो है, लेकिन शादी में आगार। हमारे नियम को चिंतन कीजिए, किस तरह से हम प्रत्याख्यान को लेते हैं। लेकिन प्रत्याख्यान की तो गरिमा इसी में है कि जिस समय में आपकी परीक्षा होती है, चेटक राजा युद्ध भूमि में खड़े हैं और प्रत्याख्यान है निरपराधी जीवों को मारने का त्याग। यह प्रत्याख्यान तो तभी लिया जाता है जब व्यक्तित्व भीतर से करुणा से भर जाता है, स्नेह की धारा से भर जाता है। सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसे पराक्रम कर सकता है। जिस समय चेटक राजा युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो देख रहे हैं सामने से यदि कोई बाण चलाए तो मैं बाण चलाऊं, और सामने से बाण चलने ही वाला है, तीर छूटने ही वाला है, तब तक चेटक राजा जो क्रिया करते हैं वह भी कितनी रहस्यपूर्ण है। उस समय तक चेटक राजा अपना एक बाण निकालते हैं, अपना एक तीर निकालते हैं और उसकी पूंजनी से पलवीणा करते हैं, उसको पूंजनी से पूंजते हैं, और उसके बाद सामने आने वाला यदि बाण है तो उसके बाद अपना स्वयं का शस्त्र चलाते हैं। यह जीवन है। यह कैसा जीवन है, कितनी महानता भरा जीवन है। जिस समय ऐसा जीवन आ जाता है तो जीव इस संसार में रहकर के भी अपने आप में भय से मुक्त हो जाता है, और भय मुक्त जीव कहीं पर भी रहे, चाहे महलों में रहे, चाहे जंगलों में रहे, चाहे नरकों में रहे, उसे कोई मारने वाला हो, पीटने वाला हो या खत्म करने वाला हो, लेकिन उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और सामने वाला आखिर कब तक मुझे तकलीफ देगा, और देता है तो कितनी दे सकता है,
और बड़ी बात तो ये भी, देने पर भी उसके ऊपर कोई भी दोषारोपण नहीं, स्वयं के कर्म के ऊपर ही जो भी है समारोप किया जाता है। तो ऐसी साधना जीव में तब आती है जब वह हिंसा से दूर हो जाता है, अहिंसा का पालन करता है। अहिंसा का पालन करने वाला आत्म साधक हिंसा से दूर हो जाता है, और हिंसा से दूर होने का अर्थ है भय से दूर हो जाता है। भीतर के साधना प्रारंभ करने का यह एक सुंदर साधन है कि स्वयं निर्भीक होकर के आत्मविश्वासु बनकर के जिए। जब जीव इस तरह से जीता है, आत्मविश्वासु बनकर के जीता है, स्वयं के आलंबन से जीता है, तो धीरे 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 आगे ही आगे बढ़ते जाता है, आगे ही आगे बढ़ते जाता है। फिर कैसे भी तूफान आए, कैसे भी झंझावत आए, उसमें सबको झेलने की कैपेसिटी आ जाती है। यही कारण है, यही कारण है तीर्थंकर महावीर के समक्ष ग्वाला आया मारने के लिए, चंड कौशिक आया डसने के लिए, संगम देव आया पैरों में खीर बनाने के लिए, आग जलाई और पैरों में खीर रांधी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि भीतर से संपूर्ण रूप से अहिंसक हो चुके थे, अहिंसा के पुजारी हो चुके थे। अहिंसा की इस वात्सल्यमय कोख में जो व्यक्ति, जो साधक बैठ जाता है, वह निर्विघ्न रूप से आगे ही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि आने वाले कोई विघ्न को वो अपना मानता ही नहीं है। ऐसी साधना यदि हमारे भीतर में आए तो तीर्थंकर परमात्मा का यह सूत्र सार्थक होगा, लक्ष्यमाना पुरो पास। तो आइए हम भी किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए हम स्वयं में संकुचित हो जाए, स्वयं में लज्जावान हो जाए, उन जीवों के प्रति दया से भर जाए, करुणा से भर जाए। क्यों ना उनके उपकार माने कि आपके कारण वे जीव जो गृहस्थ के अंदर रह रहे हैं, वे साधक जो गृहस्थ के अंदर रह रहे हैं, और रहते रहते उन्हें ऐसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं जिसमें हिंसा के कार्य होते हैं, उनके लिए करुणा से भर जाइए, उनके परोपकार को स्वीकार कीजिए, उनके परोपकार के लिए उन्हें धन्यवाद दीजिए। ऐसा करते हैं तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभु में भी आनंद रहता है। इन्हीं मंगल भावों के साथ अपने जीवन के जो हरि स्वयं ही बने, अपने जीवन के जो हरि स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले।